हम लोग फोर्थ ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही करने वाले थे, ओनली 2 months वर लेफ्ट. सो वी आर होपिंग अगर तो वहाँ सब नॉर्मल हो गया देन वील परस्यू आर डिग्री फ्रॉम देयर ओनली. बट अगर वहाँ सब नॉर्मल नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट 18 days हो गए हैं वॉर को चलते हुए, सो वी आर होपिंग कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स करे, हमें किसी कॉलेज में एडजस्ट कर दे, क्योंकि हम वॉर रिफ्यूजीज़ हैं. सो अगर हमें यहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए हमारे अकॉर्डिंग टू द ईयर, तो हम लोगों की एटलीस्ट स्टडी पूरी हो जाएगी और हमारी डिग्री भी हमें मिल जाएगी. हमारे 4 years वेस्ट नहीं जाएंगे. कि इंडियन गवर्नमेंट से मेरी यही डिमांड है कि हमें किसी तरह कॉलेजेस में एडजस्ट कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं, हमारे 4 साल वेस्ट हों. हम भी इंडियन डॉक्टर्स हैं. अगर हम यहाँ एडजस्ट करेंगे तो जो फ़ीस हम वहाँ देते थे हम यहाँ पे भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें फ़ीस तो सेम ही पड़ेगी. एंड ऑल्सो अगर हम डिग्री यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो हम भी तो डॉक्टर्स बनेंगे. और ऑल्सो हमें नेक्स्ट वहाँ से भी आके देना था और यहाँ के बच्चों को नेक्स्ट देना ही है इस साल से. सो देयर वोंट बी एनी डिफरेंस. जो हालात हैं वहाँ के, उसको देखते हुए ये अभी नहीं लगता कि साल 6 महीने हम इन बच्चों को, अगर सब कुछ ठीक भी हो जाता है तो एज पेरेंट्स कोई भी नहीं चाहेगा कि वैसे हालात में बच्चे वहाँ रहें, क्योंकि अगर हम बच्चों को वहाँ भेज देते हैं तब भी हमारे मन में एक दुविधा सी रहेगी, डर सा रहेगा कि बच्चे वहाँ पता नहीं कैसे रह रहे हैं, कब क्या हो जाए. क्योंकि हर बार ये भी ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट कितनी बार करेगी. एक बार तो इनको इवैक्यूएट कर दिया है, लेकिन अगर बाय चांस दोबारा ऐसे हालात होते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी इतना खर्च कर पाना और अपनी सारी गवर्नमेंट बच्चों को बाहर निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है. और ऐसे हालात में हमें भेजते हुए थोड़ा डर रहेगा. लेकिन ये है कि हम यही चाहते हैं कि सरकार कुछ करे, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. सरकार, और जैसे सरकार ने पहले किया है कि बच्चों को वहाँ से सेफली निकाल के लाए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनके भविष्य को देखते हुए सरकार कुछ ना कुछ करेगी और इनको स्टेट के यहाँ कुछ कॉलेजेस में एडजस्ट करेगी.